जय जोहार, नमस्कार किसान बंधुओं, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एवरग्रीन सेक पर, जहां आप सभी किसान बंधुओं को खेती किसानी से संबंधित और शासकीय योजनाओं से संबंधित समय समय पर जानकारियां मिलते रहती हैं। तो यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको भी इसी तरह समय समय पर किसानी से संबंधित जानकारी मिलते रहे। इस वीडियो पर हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ के एकीकृत किसान पोर्टल के बारे में, जिसमें नवीन धान पंजीयन में संशोधन और पंजीयन की प्रक्रियाओं में क्या क्या बदलाव हुए हैं, इसके बारे में हम जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। मैं आप सभी किसान बंधुओं को ये बताना चाहूँगा कि एकीकृत किसान पोर्टल वह पोर्टल है जहां किसानों के सारे योजनाओं का एक जगह पंजीयन होता है, और इस वर्ष 2023-24 में पंजीयन की जो प्रक्रिया है वो शुरू कर दी गई है, जिसमें आप सभी किसान बंधु नवीन धान पंजीयन बेचने के लिए और यदि पंजीकृत फसल रकबे में संशोधन कराना चाहते हैं, उसकी कार्य को आप दिए गए इस तय तिथि 31 अक्टूबर 2023 तक अपने नजदीकी सेवा सहकारी समिति में जाकर पूर्ण कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो पर हम जानेंगे कि पंजीयन की प्रक्रिया है क्या और ऐसे कौन कौन से नियम हैं जिनमें बदलाव हुए हैं। तो आइए जानते हैं। जिसमें पहला है पुराने पंजीकृत किसान जिनके पंजीयन में इस वर्ष 2023-24 में किसी भी प्रकार का कोई बदलाव या संशोधन वो नहीं चाहते हैं, ऐसे किसान का पंजीयन सेवा सहकारी समिति के लॉगिन से कैरी फॉरवर्ड स्वतः ही कर दिया जाएगा। मतलब आप किसी भी प्रकार का बदलाव नहीं चाहते हैं और पूर्व में पंजीयन आपने करवाया हुआ है, तो आपका सारा डाटा इस वर्ष स्वतः ही सेवा सहकारी समिति के माध्यम से अपडेट कर दिया जाएगा। बस आप किसान बंधुओं को इस बात का ध्यान रखना होगा कि आपको आपके आधार कार्ड की जानकारी और आपके द्वारा नामित व्यक्ति के नॉमिनी, जिसे हम कहते हैं, उसके आधार कार्ड की जानकारी सेवा सहकारी समिति में पंजीयन अवधि के दौरान जमा करना होगा। ये पूर्व में पंजीकृत किसान या अभी जो नवीन पंजीयन कराने वाले किसान हैं, इन दोनों के लिए ये नियम लागू होंगे। आपको नॉमिनी की जानकारी, उसके आधार कार्ड की जानकारी देना अनिवार्य होगा। दूसरी बात है कि पंजीयन में किसी भी प्रकार का बदलाव या संशोधन चाहते हैं तो इस प्रारूप आवेदन का उपयोग कर चाही गई जरूरी दस्तावेज जैसे कि ऋण पुस्तिका, B1, आधार नंबर, बैंक पासबुक और नामिनी के आधार की जानकारी भी आप फोटोकॉपी कराकर सेवा सहकारी समिति में, अपने नजदीकी सेवा सहकारी समिति में जमा कर सकते हैं। और नेक्स्ट आपको इस बात को ध्यान में रखना चाहिए कि जो नया पंजीयन करवाना चाहते हैं उन्हें भी इस प्रारूप आवेदन में चाही गई जानकारी को अच्छे से भरकर और जरूरी जो दस्तावेज हैं, जिसमें ऋण पुस्तिका, B1, आधार नंबर, आधार कार्ड या बैंक पासबुक की फोटोकॉपी और नामिनी के आधार कार्ड की फोटोकॉपी आपको आवेदन के साथ संलग्न कर आपके नजदीकी सेवा सहकारी समिति में दिए गए तय तिथि से पहले जमा करना अनिवार्य होगा। आपके दस्तावेज का सत्यापन और उसका परीक्षण सेवा सहकारी समिति के माध्यम से ही किया जाएगा और उसका पुनः फिर आपके ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी के द्वारा लॉगिन आईडी के माध्यम से ऑनलाइन सत्यापन किया जाएगा। कुछ और मुख्य बातें हैं जो आप पंजीयन के दौरान ध्यान में रख सकते हैं। अब कई ये सोच रहे होंगे कि पंजीयन हो रहा है मगर गिरदावली पूरी तरह से अभी हुआ नहीं है, तब कैसे फसलों के रकबे का पंजीयन होगा, मतलब फसल में हम कैसे एंट्री कराएंगे। तो आपको ये जानकारी मैं देता चलूं कि इस वर्ष गिरदावली दर्ज नहीं हुआ है तो भी आपका पंजीयन होगा, और सॉफ्टवेयर में जो पूर्व वर्ष की गिरदावली के आधार पर पंजीयन है उसके माध्यम से पंजीयन की प्रक्रिया या पंजीयन का कार्य किया जाएगा। और राजस्व विभाग के द्वारा गिरदावली की पूरी तरह से ऑनलाइन एंट्री हो जाने पर उसी के अनुरूप, मतलब जो आपके भुइयां में फसल के रकबे और फसल की जानकारी एंट्री होगी ऑनलाइन, उसी के अनुरूप पोर्टल में जो पंजीकृत बोई गई फसल का जो पूरा डाटा है वो आपका अपडेट हो जाएगा। मतलब भुइयां से आपके एकीकृत किसान पोर्टल को भी लिंक कर दिया गया है। मतलब जो जानकारी भुइयां में
आपके राजस्व विभाग के द्वारा आपके फसल खसरे रकबे का एंट्री किया जाएगा। वो स्वतः ही एकीकृत किसान पोर्टल में आपके पंजीकृत बोई गई फसल के रकबे और फसल की जानकारी ऑटोमेटिक ही अपडेट हो जाएगी। दूसरी बात है, कैरी फॉरवर्ड के माध्यम से या कैरी फॉरवर्ड के समय पूर्व में पंजीकृत कृषकों के रकबा को आवेदन के अनुसार जोड़ा या घटाया जा सकता है। किसी प्रकार की गलती यदि एंट्री करते समय हो गई हो तो सॉफ्टवेयर में संशोधन का विकल्प इस वर्ष दिया जा रहा है। यदि किसान नाम में या अपने खाता नंबर में बदलाव करना चाहते हैं तो इसके लिए विकास खंड के वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी के लॉगिन आईडी के माध्यम से इसमें सुधार किया जा सकता है। और एक नया इसमें अपडेट देखने को मिल रहा है, एक नया प्रावधान इसमें मिल रहा है कि इस बार एक नया नियम जोड़ा गया है जिसमें आप पंजीकृत जो कृषक है उसका निरस्तीकरण भी आप इस पोर्टल के माध्यम से किया जा सकता है। इसके तहत कृषक की मृत्यु या भूमि पर मालिकाना हक खत्म होने पर या भूमि का डायवर्सन होने पर निरस्तीकरण की जो कार्यवाही है वो तहसीलदार की लॉगिन के माध्यम से पूर्ण की जाएगी। मुझे उम्मीद है कि आप सभी किसान बंधुओं को ये पंजीयन प्रक्रिया की जानकारी या पंजीयन प्रक्रिया में हुए नए अपडेट या नए नियम में बदलाव की जानकारी अच्छी लगी होगी या जानकारी आपको पसंद आई होगी। तो मैं आपसे चाहूँगा कि इस वीडियो को आप लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा किसान बंधुओं तक इसे शेयर करें ताकि आपके साथ साथ वो भी इस योजना के या इस नियम के बारे में जान जाएं। आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले नए वीडियो पर। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। और हाँ, चैनल जरूर सब्सक्राइब करिएगा ताकि मुझे मोटिवेशन और आपको इन्फॉर्मेशन मिलते रहे। धन्यवाद।